हेलो गाइस। सो गाइस, ये प्रीपोजिशन का पार्ट 6 है। अगर आपने प्रीपोजिशन के अन्य पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जरूर देख लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एजुकेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो अक्सर बच्चे मुझसे ये चीज पूछते रहते हैं सर कि थ्रू और अक्रॉस में क्या भिन्नता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया हूं और मैं निश्चित हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जीवन भर में कभी भी आपको थ्रू और अक्रॉस को लेकर कोई दुविधा नहीं रहेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हियर मैंने बताया है कि कैसे थ्रू अलग अलग हालातों में यूज होते हैं। एक एक करके में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान होते हुए गए। अगर तुम एक स्थान से दूसरे स्थान होते हुए गए तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं थ्रू। जैसे मैं जंगल से होते हुए गया या मैं जंगल से गया, तो अब इससे क्या सेंस निकल रहा है कि एक स्थान से तुम दूसरे स्थान गए लेकिन होते हुए, मतलब जंगल से होते हुए। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। एक यूज ये है थ्रू का। दूसरा, एक प्रक्रिया या अनुभव से गुजरे, तब भी हम लोग थ्रू यूज करते हैं। जैसे मैं एक कठिन समय से गुजरा, आई वेंट थ्रू अ टफ टाइम। देख सकते हो, एक अनुभव से उन्होंने गुजरा है, तो यहां पे क्या यूज किया गया है? थ्रू। एक और थ्रू का यूज होता है बेटा, खाली या खोखली स्थान से गुजरना। खाली या खोखली स्थान से गुजरना, से मैं दरवाजे से गया, आई वेंट थ्रू द डोर। राइट। अब दरवाजा है तो एक खाली है, राइट, तो खाली है तो आप उसमें से चले गए, तो आपने क्या यूज कर लिया? थ्रू। आई वेंट थ्रू द डोर। राइट। चलिए, अब मैं आप लोग को अक्रॉस के बारे में बताने जा रहा हूं, कब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने थ्रू के बारे में देखा, अब अक्रॉस के बारे में देख लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, अर्थात पार जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब है पार जाना। जैसे मैं सड़क के पार गया, आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। कहने का मतलब है सड़क के एक छोर से मैं दूसरे छोर तक गया, तो उस सेंस में हमने क्या यूज किया? अक्रॉस। जैसे कोई तालाब है, तालाब के एक छोर से तुम उस तालाब के दूसरे छोर पे पहुंच गए, तो वहां भी हम लोग यूज करेंगे अक्रॉस। मैं सड़क के पार गया, आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। नाउ नेक्स्ट, किसी चीज के व्यापक या विस्तृत पैमाने को दर्शाने में, ब्रैकेट में मैंने लिखा है पूरे डॉट डॉट भर में। अगर आप किसी चीज को व्यापक या विस्तृत पैमाने में दर्शा रहे हो तो आप अक्रॉस यूज करोगे। ये दूसरा यूज होता है अक्रॉस का। जैसे वह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो देख रहे हो वह को आप क्या कर रहे हो? व्यापक या विस्तृत पैमाने में आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे अक्रॉस लगेगा। ही इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह पूरे देश भर में यात्रा की। आप देख रहे हो वह को किस तरह आपने दर्शाने की कोशिश किया है? व्यापक या विस्तृत रूप से। तो सी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री।